देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। भले ही राजनीतिक कारणों से अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा हो, लेकिन इस योजना को लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट बेहद उत्साहित है। उद्यमियों का कहना है कि वह बेसब्री से अग्निवीरों का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको अपने यहाँ नौकरी देकर देश की सेवा में अपना अंशदान दे सके। अग्निपथ योजना को लेकर सिर्फ उद्यमी ही नहीं बल्कि लीगल एक्सपर्ट्स भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। उनका मानना है कि इससे समाज में अनुशासन बढ़ेगा। हमारे सहयोगी अमित सिंह से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो अग्निपथ जो ये योजना है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सरकार की निकाली हुई बहुत ही बढ़िया योजना है जो लॉन्ग रेंज में आर्मी और सोसाइटी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी चेंज हो तो ह्यूमन नेचर है कि चेंज इज रेजिस्टेड। उस वजह से रेजिस्टेंस हो रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज तो दे आर रेजिस्टिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेजिस्टिंग इट। अदरवाइज ये उनका सिर्फ राजनीतिकरण कर रहे हैं। अदरवाइज ये बहुत बढ़िया योजना है। इससे अपनी आर्मी की जो एवरेज एज है वो शार्पली नीचे आएगी और कटिंग एज फाइटिंग फोर्स जो अपनी है, इट विल बी फार मोर इफेक्टिव देन टुडे। इससे जो सेना का जो रूपरेखा है वो किस तरीके से आपको लगता है, एज अ सिविलियन आप कैसे देखते हैं इसको, क्या असर पड़ेगा? भारतीय फौज से मेरा हमेशा का लगाव रहा है इतने सगे संबंधियों के होने की वजह से, और मैंने अपनी हर फैक्ट्री में फौज से निकले हुए टेक्नीशियंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स को जगह दी है, जो कि हमारे यहाँ जनरल मैनेजर लेवल तक पहुंचकर काम कर रहे हैं और कर चुके हैं। और इसमें मुझे कोई भी शक नहीं कि ये 4 साल में जो बच्चा डिसिप्लिन हो के जब आएगा जॉब के मार्केट, 75% ऑफ देम, तो पूरा समाज, पूरे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज उसके लिए खुले होंगे। वक्त के साथ साथ समाज और इंडस्ट्रीज इनको खुद ही हाथों हाथ लेगी। जब राष्ट्रीय राइफल लाई गई थी 91-92 में, तो उसका भी बड़ा विरोध हुआ था कि ये क्या कर दिया साहब, यहाँ के वहाँ की अलग अलग यूनिट्स आके राष्ट्रीय राइफल में ज्वाइन कर रही हैं और सीओ कहीं और किसी रेजिमेंट का होगा। लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय राइफल की जो नियुक्ति है कश्मीर में, ये स्टैटिक फोर्स है, ये कहीं मूव नहीं करती है। बटालियंस तो मूव कर जाती हैं। इसमें अलग अलग बटालियंस के लोग आके मिलते जाते हैं और बाकी जो 75% है उससे सीखते जाते हैं। 25% का हरदम इसमें नए लोगों का इंडक्शन होता रहता है हर साल। उसकी वजह से उस एरिया का, उस जगह का बहुत ही इनको ज्ञान रहता है। इट इज द बेस्ट इफेक्टिव फोर्स इन फाइटिंग द टेररिज्म इन कश्मीर। गौतम जी, ये बताएं कि आपको पता ही है कि एक अग्निपथ करके योजना लागू हुई है जिसमें कि रिक्रूटमेंट होगा, अग्निवीरों की रिक्रूटमेंट होगी, नए युवकों की होगी सेना में कुछ वर्ष के लिए। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, और अग्निपथ योजना फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत हर तरफ से फ़ायदेमंद है। अगर आप देखें कि हमारे को अच्छी, और जो हमारे सेना के अंदर लोग होंगे यंग हो जाएंगे, सेना के अंदर एवरेज एज होगी वो भी बहुत कम हो जाएगी, और अच्छे से ज़्यादा लोग ट्रेंड भी होंगे। बहुत सोसाइटी में सुधार होगा। अगर आप देखें कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेंड होंगे और जब वो सोसाइटी के अंदर रहेंगे तो क्राइम और सब चीज़ें भी बहुत कम होने के चांसेस है। हम लोग ढूंढते हैं अच्छी मैन पावर कहाँ से मिलेंगे, अच्छे लोग कहाँ से मिलेंगे, जिनको टीम वर्क आता हो, जिनको डेडिकेटेड हो अपने काम की तरफ से। तो ये गारंटी देता है कि हमारी जैसी इंडस्ट्री जितनी भी पूरे इंडिया के अंदर है, ये गारंटी से आप लोग जैसे ही होंगे तो आप सबके लिए नौकरी कहीं गुना ज़्यादा और अच्छे रेटों के अंदर अवेलेबल होगी। विवेक सिंह जी, आपको पता ही होगा कि भारत सरकार अग्निपथ करके एक योजना लाई है जिसमें अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। तो इसके बारे में आपसे ये जो स्कीम सरकार लाई है ये बहुत अच्छी है और नवयुवकों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देगी, और अनुशासन आएगा और ईमानदार और अच्छी सेवा करने वाले युवक तैयार होंगे।
आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सोशल रिफॉर्म की तरफ भी है, क्योंकि युवक जब जाएंगे और एक डिसिप्लिन में रहेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक आउटकम जो है वो पॉजिटिव आना है। हाँ, बहुत पॉजिटिव आएगा। मेरे हिसाब से ये युवकों के लिए बहुत ही अच्छा स्कीम रहेगा। हम उनको कंसिडर करेंगे और महत्व देंगे और उनको लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे और ज़्यादा मेहनती भी होंगे और सिस्टम से चलेंगे और ऑनेस्ट भी होंगे। मेरे ख्याल से जो भी ये तोड़फोड़ हो रही है ये बिल्कुल गलत है और ये वो कोई भी नवयुवक नहीं कर रहा जो सेना में भर्ती होना चाहता है। ये एक अलग राजनीति है जिस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं अमित सिंह, सुदर्शन न्यूज़। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां सिंचाई विभाग के कार्यालय में व्यवस्थाएं बदहाल स्थिति में मिली। बता दें कि 2-3 बाबुओं के भरोसे पूरा विभाग चल रहा है और समस्या के निराकरण को पहुंचने वाले फरियादियों को एसडीओ ऑफिस में हमेशा ताला ही लटका मिलता है, जबकि विभाग के भवन को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि साजो श्रृंगार में कोई कमी नहीं की गई है, लेकिन गंदगी का अंबार कार्यालय परिसर से लेकर स्टोर रूम तक पसरा हुआ है। वहीं जब सुदर्शन न्यूज की टीम कार्यालय पहुंची तो स्थिति बद से बदतर थी और इसी दौरान सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि कार्यालय से अधिकारी भी गायब थे। बताते चलें कि एक तरफ योगी सरकार सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों को समय से आने के लिए निर्देशित कर चुकी है, दूसरी तरफ सरकारी बाबू जमकर योगी सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये चंदौली मुख्यालय पे स्थित सिंचाई विभाग का कार्यालय है और यहाँ पे कोई गैस्टर जिम्मेदार अधिकारी नहीं बैठता, न एसडीओ का पता है। यही ये कार्यालय बाबुओं के सहारे चलता है। यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे एक बड़े बाबू बैठे हैं, यहाँ पे कोई जिम्मेदार अधिकारी इस कमरे में नहीं है और ये कितना रंग रोगन किया गया है। सरकार सिंचाई विभाग को बजट देती है और यहाँ पे केवल बाबुओं के सहारे ये कार्यालय चलता है। अन्य दाता किसान आते हैं यहाँ से वापस चले जाते हैं। टैक्सियां यहाँ से 15 किलोमीटर दूर बैठते हैं और पूछने पे बोलते हैं कि एसडीओ साहब हमारे पास बैठते हैं। और ये ऐसी सरकार जिस सरकार में रहते हैं लोग उसी सरकार की ये लोग शिकायत करते हैं, बोलते हैं कि ये सरकार ठीक नहीं है। जिस सरकार में रहते हैं उसी की शिकायत करते हैं। ऐसे अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पे पीछे भी यहाँ पे कुछ बाबू बैठे हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन ये लोग कैसे काम करेंगे जब यहाँ पे अधिकारी नहीं रहेंगे। यहाँ से 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर रहेंगे, बोले कि मैं फील्ड में हूँ। और ये कार्यालय की स्थिति है, ये कार्यालय की स्थिति है। यहाँ पे 1.5 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और ये यहाँ फाइलें सब खत्म हो गई है। पुरानी फाइलें सब तो धोखा खा गए हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। खबर यूपी के पलिया से है, जहां संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र मुरारखेड़ा के रहने वाले 3 गरीब पट्टेदार परिवार जो अपनी जमीन पर अतिक्रमण की मार झेल रहे थे, उन्हें शासन प्रशासन की ओर से बड़ी राहत मिल गई है। बता दें कि करीब 10 साल के बाद इन परिवारों को अपनी जमीन वापस मिली है। अतिक्रमणकारियों से जमीन की पैमाइश कर कब्जा मुक्त कराया गया। इसी दौरान कानूनगो, लेखपाल और संपूर्ण नगर थाने का प्रशासन मौजूद रहा। वहीं अपनी जमीन वापस मिलने के बाद तीनों परिवारों ने योगी सरकार और क्षेत्रीय विधायक के साथ साथ प्रशासन का भी आभार जताया है। अधिकारी यानी कि जो है क्षेत्रीय लेखपाल आए थे विनीत सिंह, उसके बाद यानी कि कानगो साहब आए थे और पुलिस फोर्स भी आई थी थाने से। हाँ, कल कब्जा हमको मिल गया। हम यानी कि धन्यवाद यानी कि वर्तमान जो सरकार है, जैसे मान लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री हैं, हम उनको यानी कि धन्यवाद देंगे। उसके बाद हमारे क्षेत्रीय यानी कि विधायक जी जो हैं RS रोमी साहनी जी, हम उनको यानी कि धन्यवाद देंगे कि उनके माध्यम से हमको यानी कि जो है हमारा यानी कि पट्टे का कब्जा यानी कि मिला है। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां ग्राम सभा खंडुई में सरकारी राशन की दुकान के लिए हुए चुनाव में एडीओ पंचायत और प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई के साथ साथ धांधली का आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष ने 200 महिलाओं और पुरुषों की भीड़ के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। इसी दौरान पीड़ित लक्ष्मण ने बताया कि एडीओ पंचायत धीरज सिंह के पक्ष में बिना राशन कार्ड वालों और बाहरी लोगों को खड़ा कर काउंटिंग करा दी गई। जब लक्ष्मण ने विरोध किया तो मौके पर उपस्थित प्रशासन ने लाठी डंडा भांजते हुए लोगों को तितर बितर कर दिया और धीरज सिंह से लोगों की काउंटिंग कराकर
सरकारी राशन की दुकान उसको अलॉट कर दी। सर ये मामला है कि हमारे यहाँ कल 26 तारीख के चुनाव था कोटे के चुनाव के दौरान। और यहाँ कोटे चुनाव के दौरान वहाँ सब दो पक्ष के पार्टी लड़ी थी, एक लक्ष्मण एक धीरज नाम से। और वहाँ जब लाइन लगा तो प्रशासन ने जो है कि एक पक्ष को निरपक्ष करा करके चुनाव कर दिया गया और एक पक्ष को लड़के को आधार कार्ड दे करके वो भगा दिए कि नहीं जो है कि तुम नाबालिग हो, तुम भागो यहाँ से। इसीलिए सर जो है कि भगदड़ मच गया। कारण इसका यह है कि पिछले 4 महीने से हमारे यहाँ गांव का जो कोटा है उसको स्थगित कर दिया गया है। जनता को बहुत समस्या हो रहा था, इस कारण से कोटा का चुनाव के संबंधित में एक डेट दिया गया। उस पक्ष में 2 प्रत्याशी खड़े हुए, लक्ष्मण और धीरज सिंह। और जब लक्ष्मण के तरफ से हालांकि पैरालाइज हैं, विकलांग हैं और गांव के करीब 75% जनता इनके साथ में थी, उस दिन पहली बार कुछ लोगों ने जो इनको नहीं चाहते थे वो लोग किसी भी कारण से दबाव बना करके डेट कैंसिल करा दिया। हम लोगों को बहुत बुरा लगा, वीडियो है हमारे पास सब कुछ। फिर अगला डेट दिया गया, अगले डेट को भी हम लोगों ने जुटा, ज़्यादा बहुमत इनके तरफ था, उस दिन भी इन लोगों ने कैंसिल करा दिया। तीसरा डेट दिया गया जो कल था। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाकर अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर माधोपुर के पास से 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 53 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कुल कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान तस्करों ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए गांजे के छोटे छोटे पैकेट बनाकर पिट्ठू बैग में रखकर तस्करी करते थे और पकड़ा गया गांजा जनपद की अलग अलग जगहों पर बेचने की योजना बना रहे थे। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना तरिया सुजान एसओजी टीम और सर्विलांस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 5 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 53 किलोग्राम से अधिक गांजा की बरामदगी की गई है, जिसकी बाजार कीमत 8 लाख रुपए से अधिक है। पहले ये उड़ीसा के रास्ते से अपने वाहन से इन्होंने बिहार में गांजा उतारा और फिर वहाँ पर इसको छोटे छोटे बैग में भरा है और उसके बाद जो सवारी ढोने वाली ऑटो और टैक्सी होती है उसके माध्यम से इसको इन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रवेश कराया कुशीनगर जिले के माध्यम से। और कुशीनगर में हाईवे के पास से इनको हम लोगों ने सटीक इंक्वायरी के आधार पर पकड़ा है। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां बीते कई दिनों पहले हुई हत्या की गुत्थी पुलिस अभी तक नहीं सुलझा पाई। पीड़ित परिवार लगातार अपने बेटे की हुई हत्या के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। बता दें कि 9 जून को सकरौली में 17 वर्षीय रविभाष त्रिपाठी का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने हत्या के शक में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब पुलिस हत्या की जगह उसे आत्महत्या का रूप देने लगी है। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक और कैसे न्याय करती है। हाँ, मेरा नाम है लक्ष्मी त्रिपाठी। मेरा घर है सकरौली में, उसका जो है कोतवाली हाटा है। मेरे बेटे की हत्या 9 जून को करके हत्यारों ने उसकी लाश को सुला दिया बाहर के सीढ़ी पे। मैं पुलिस के पास FIR भी करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। कल जो है दरोगा जी मेरे पास आए थे और हत्या को आत्महत्या साबित करने पे तुले हुए हैं, कह रहे हैं कि वो आत्महत्या करके। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब मेरा लड़का आत्महत्या किया तो उसके पास कोई सबूत साक्ष्य क्यों नहीं मिला, और कैसे वो बाहर गेट खोल करके आके सीढ़ी पे सो गया? क्या ऐसा भी देखा गया है कि जो आत्महत्या कर लेता है वो बाहर आकर के सो जाता है गले का फंदा निकाल कर? खबर यूपी के बरेली से है, जहां एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नौजवान को होटल मालिक ने सिर्फ इसलिए पीट कर मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने रोटी मांगी थी। ये मामला बरेली के कैंट इलाके का है और मृतक का नाम सनी था। बताया जा रहा है कि घटना के बाद होटल मालिक फरार हो गया है और इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल जब सनी ने अपने जन्मदिन पर 150 रोटियों का ऑर्डर पास के ही होटल में दिया था, लेकिन उसके बाद होटल मालिक ने सिर्फ 40 रोटियां ही दी और कहा कि अब और रोटियां नहीं मिल पाएगी।
रोटियां नहीं मिलने को लेकर होटल मालिक और सनी के बीच विवाद हो गया। इसके बाद सनी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। कल दिनांक 26/6/2022 को रात्रि के करीब 10 बजे की घटना है। थाना क्षेत्र कैंट लगता है, जिसमें एक होटल है। होटल पे ये जो मृतक हैं इनके द्वारा जो है 150 रोटी का ऑर्डर दिया गया था और ये रोटी जब लेने गए उस समय जो होटल के जो ओनर हैं उनके द्वारा 45 रोटी इनको दी गई। इसी बात को लेकर इन दोनों में विवाद हो गया। विवाद के क्रम में जो होटल के पक्ष के लोग हैं इनके द्वारा इनके ऊपर गाली गलौज की, मारपीट की गई, जिसे लाठी डंडे से ऊपर वार किया गया। मेरे बच्चे का कल बर्थडे था और उसकी रोटी के लिए 150 रोटी का ऑर्डर दिया था इनकी दुकान पर। इनने 40 रोटी देके और बाद में बोले रोटी और नहीं है मेरे पास। जब बाद में गए लेने के लिए तो रोटी को मना कर दिया, बोला होटल बंद हो चुका है, जबकि होटल खुला हुआ था। और इसी बात पर विवाद बढ़ गया। मेरा भांजा था और मेरा लड़का था, ये दोनों गए थे रोटी लेने और वो मुसलमान समाज के थे सारे और उनका पूरा गढ़ है। उन्हें एकदम सबने डंडा लाठी से उनके ऊपर मारा तोड़ी मचा दी। खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां एसएसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि एक ट्रक में 500 बोरी चीनी ले जाने वाले ड्राइवर ने साजिश रचकर ट्रक को गायब कर चीनी बेच दी। आपको बता दें कि पुलिस ने जीपीएस की मदद से ट्रक ड्राइवर को पकड़ा और उसकी निशानदेही पर 7 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 12 घंटे के अंदर खुलासा करने वाली टीम का एसएसपी ने इनामी तौर पर 10,000 देने की घोषणा की। साथ ही पुलिस ने 500 बोरी चीनी भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। एक सूचना मिली थी कि एक ट्रक को उसके माल के साथ कुछ लोगों ने गायब कर दिया है। इसमें ओनर की सूचना पे दातागंज में अभियोग पंजीकृत किया गया और 12 घंटे के भीतर ही इस अपराध का खुलासा किया गया और इसके जो अभियुक्त थे 7 अभियुक्त, 6 अभियुक्त इनकी गिरफ्तारी हुई है और संपूर्ण माल जो ट्रक का था 500 कट्टे चीनी इसमें लदे थे उसको इन लोगों ने गायब कर दिया था। उसकी रिकवरी हुई है, ट्रक की रिकवरी हुई है और बहुत ही त्वरित कार्रवाई करके दातागंज और हमारी एसओजी की टीम ने एसपीआरए के नेतृत्व में इसका खुलासा किया है। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां थाना रामपुर मनिहारन में योगी सरकार का खौफ प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला और इसी खौफ के चलते 1-2 नहीं बल्कि 9 हिस्ट्री शीटर थाने पहुंचे। अपराधी इस दौरान हाथ में तख्ती लिए अपने अपराधों की माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे। बताते चले कि हिस्ट्री शीटर पुलिस की लगातार चल रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से घबराए हुए थे और इसी खौफ के चलते थाने में पहुंचकर रहम की गुहार लगाई। तो वहीं पुलिस ने सभी हिस्ट्री शीटर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह भविष्य में किसी अपराध में संलिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।